नमस्कार, वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 5वां भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे दशरथ सुमंत्र संवाद और दशरथ मरण, मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना, श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक, भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया, वशिष्ठ भरत संवाद और श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी। अब हम आगे सुनेंगे दशरथ सुमंत्र संवाद और दशरथ के प्राण त्यागने का प्रसंग। जब यह खबर फैली कि मंत्री अकेले लौटे हैं तो सारा रनिवास व्याकुल हो उठा। राजमहल मानो शमशान जैसा सूना और भयावह लगने लगा। रानियां अत्यंत पीड़ा में मंत्री से बार बार पूछती हैं, लेकिन सुमंत्र इतने दुखी हैं कि कुछ बोल नहीं पाते। न सुनाई दे रहा है, न ठीक से दिखाई दे रहा है। जो भी सामने आता उसी से पूछते हैं, राजा कहाँ हैं? दासियां उन्हें व्याकुल देखकर कौशल्या जी के महल में ले आईं। सुमंत्र ने वहां जाकर राजा को ऐसे बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा जमीन पर पड़े हैं, आसन, सैया और आभूषणों से रहित। गहरी सांसें लेते हुए सोच में डूबे हैं, जैसे ययाति स्वर्ग से गिरकर दुखी हो। हर पल वे छाती भरकर कराहते हैं, जैसे गिद्धराज जटायु का भाई संपाति अपने जले हुए पंखों के साथ गिर पड़ा हो। वे बार बार पुकारते हैं, राम, मेरे प्यारे राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी। सुमंत्र ने वहां पहुंचकर जय जीव कहकर उन्हें प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र, राम कहाँ हैं? राजा ने सुमंत्र को गले से लगा लिया, जैसे डूबता आदमी तिनका पकड़ ले। फिर आंसू से भरी आंखों से पूछा, हे सखा, राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? क्या उन्हें लौटा लाए या वे वन को चले गए? सुमंत्र की आंखें भर आईं। राजा बार बार पूछते हैं, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेश तो कहो। राम के रूप, गुण और स्वभाव को याद करके उनका हृदय फटने लगता है। वे करुणा से भरकर कहते हैं, मैंने राजा बनाने की बात कहकर वनवास दे दिया, और फिर भी जिसने न हर्ष किया न विषाद, ऐसे पुत्र से बिछुड़कर भी मेरे प्राण नहीं निकले। मुझसे बड़ा पापी कौन है? हे सखा, जहाँ राम, जानकी और लक्ष्मण हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, वरना मैं सत्य कहता हूँ, अब मेरे प्राण नहीं टिकेंगे। राजा बार बार सुमंत्र से आग्रह करते हैं, मेरे प्रिय पुत्रों का कोई समाचार सुनाओ। हे मित्र, वह उपाय करो जिससे मुझे फिर उनका दर्शन हो सके। तब सुमंत्र ने धैर्यपूर्वक कोमल वाणी से कहा, महाराज, आप ज्ञानी हैं, वीर हैं और धर्म के मार्ग पर सदा अडिग रहे हैं। आपने सदा संतों की संगति की है। स्वामी, जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ और प्रियजनों से बिछुड़ना, ये सभी समय और कर्म के अधीन है, जैसे दिन रात बदलते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हंसते हैं और दुख में रोते हैं, परंतु ज्ञानी इन दोनों में समान रहते हैं। हे रक्षक, कृपा कर धैर्य रखिए और इस शोक को त्याग दीजिए। फिर सुमंत्र दशरथ जी को बताते हैं, श्री राम जी का पहला ठहराव तमसा नदी के किनारे हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर रहे। निषाद राज ने खूब सेवा की और रात्रि श्रृंगवेरपुर में बीती। सुबह उन्होंने दूध मंगवाया, जिससे राम और लक्ष्मण ने जटाजूट बनाया। फिर निषाद राज ने नाव बुलवाई, पहले सीता जी, फिर श्री राम और अंत में लक्ष्मण जी धनुष बाण सजाकर प्रभु की आज्ञा से चढ़े। श्री राम ने मुझे व्याकुल देखकर मधुर वाणी में कहा, तात, पिताजी को प्रणाम कहना, चरणों में बार बार झुककर मेरी ओर से निवेदन करना कि वे मेरी चिंता न करें। उनके आशीर्वाद और पुण्य से हमारा वनवास सुखद रहेगा। मैं आज्ञा का पालन कर फिर कुशल पूर्वक लौटूंगा। माताओं के चरणों में बार बार पढ़कर उनका समाधान करना और वही उपाय करना जिससे पिताजी को कोई चिंता न हो। गुरु वशिष्ठ जी को भी मेरा प्रणाम कहना और उनसे प्रार्थना करना कि वे ऐसा उपदेश दें जिससे पिताजी का शोक मिटे। नगरवासियों और संबंधियों से कहना कि वही मेरा सच्चा हितैषी है जो राजा को प्रसन्न रखे। भरत से कहना कि राजा बनने पर नीति का पालन करें, मन वचन कर्म से प्रजा की सेवा करें और माताओं को एक समान मानें। उन्हें कहो कि पिता माता
और बंधुजनों की सेवा करते हुए भाईचारा निभाना, और पिताजी को कभी मेरा दुख ना हो इसका ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर बातें कहीं, पर श्री राम ने उन्हें रोका और मुझसे बार बार अनुरोध किया कि तात, लक्ष्मण के बचपने की बात पिताजी से मत कहना। सीता जी भी कुछ बोलना चाहती थीं, लेकिन स्नेह के कारण उनकी वाणी रुक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय श्री राम के संकेत पर निषाद राज ने नाव आगे बढ़ा दी। रघुकुल शिरोमणि राम वन की ओर बढ़ चले और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा देखता रह गया। राम जी का संदेश लेकर लौटा तो जीवित लौट आने पर भी मन क्लेश से व्याकुल है। इतना कहकर सारथी सुमंत्र चुप हो गए, ग्लानि और शोक से भर उठे। उनकी बात सुनते ही राजा जमीन पर गिर पड़े। हृदय में जलन, तड़प और मोह ने उन्हें घेर लिया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। राजमहल में सब रानियां बिलख बिलख कर रो रही थीं। उस घोर विपत्ति का वर्णन कर पाना कठिन है। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगता है और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजमहल से रोने की आवाज उठी और पूरे अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी शांत वन में रात के अंधेरे में बिजली गिर गई हो। राजा दशरथ के प्राण कंठ तक आ पहुंचे। उनका शरीर ऐसे व्याकुल था जैसे मणि खो चुका सांप। इंद्रियां सब बहुत विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौसल्या ने उनके इस हाल को देखकर समझ लिया कि रघुकुल का सूर्य अब अस्त होने वाला है। फिर उन्होंने धैर्य रखते हुए शांत और समझदारी भरे वचन कहे, नाथ, राम के वियोग का दुख समुद्र जैसा गहरा है। अयोध्या एक नौका है और आप उसके खेवनहार हैं। यदि आप धैर्य रखेंगे तो हम सब पार हो जाएंगे, नहीं तो सारा कुल डूब जाएगा। यदि आप मेरी बात माने तो राम, सीता और लक्ष्मण एक दिन अवश्य लौटेंगे। कौसल्या के स्नेह भरे वचनों ने जैसे तड़पते हुए राजा को कुछ राहत दी। उन्होंने आंखें खोली और कहा, सुमंत्र, बताओ मेरा स्नेही राम कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? मेरी जानकी कहाँ है? राजा विलाप करने लगे। वह रात उन्हें युगों जैसी लंबी लग रही थी। राजा को श्रवण कुमार के माता पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौसल्या को कह सुनाई। कहते कहते राजा बेहद व्याकुल हो उठे और बोले, राम के बिना इस जीवन को धिक्कार है। राम राम कहता हूँ पर वह दिखता नहीं। वो लगातार राम राम कहते हुए राम के विरह में अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग को सिधार गए। राजा दशरथ का जीवन और मृत्यु दोनों धन्य रहे। जीवन में राम का दर्शन पाया और मृत्यु राम के नाम पर हुई, जिससे उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। रानियां बार बार मूर्छित होकर विलाप कर रही थीं। राजा के रूप, तेज और गुणों को याद कर करके रो रही थीं। दास दासी नगरवासी सब फूट फूट कर रोने लगे। सब कह रहे थे, आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सभी कैकई को कोसने लगे, इसने तो पूरे संसार की आंखें छीन लीं। ऐसे ही विलाप करते करते रात बीत गई। प्रातःकाल अनेक ज्ञानी मुनि अयोध्या आए। अब सुनेंगे मुनि वशिष्ठ का भरत जी को बुलाने के लिए दूत भेजना, श्री भरत शत्रुघ्न का आगमन और शोक। वशिष्ठ मुनि ने समय की नजाकत को देखते हुए अनेक प्रेरक प्रसंग सुनाकर अपने ज्ञान के प्रकाश से सभी का शोक दूर किया। फिर उन्होंने एक नाव में तेल भरवाकर राजा दशरथ के शरीर को उसमें रखवाया। इसके बाद उन्होंने दूतों को बुलाकर निर्देश दिया, तुम लोग तुरंत भरत के पास जाओ, पर ध्यान रहे राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। बस इतना ही कहना, गुरु वशिष्ठ जी ने दोनों भाइयों को तुरंत बुलाया है। दूत मुनि की आज्ञा पाकर तेजी से चल पड़े। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि अच्छे अच्छे घोड़े भी शर्मा जाए। इधर जब से अयोध्या में संकट शुरू हुआ था, तभी से भरत जी को लगातार अशुभ संकेत मिलने लगे थे। रात में डरावने स्वप्न आते और दिन में मन में कई बुरे विचार उठते। इन अनिष्ट संकेतों से चिंतित भरत जी प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराते, दान देते और रुद्राभिषेक करते। वे भगवान शिव से मन ही मन माँ, पिता, भाइयों और पूरे परिवार की कुशलता की प्रार्थना करते थे।
भरत जी मन में भारी चिंताएं लिए थे कि दूत तभी आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर तेज गति से चल पड़े। वे हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदियाँ, पहाड़ और जंगल पार करते हुए नगर के निकट पहुँचे। मन बेचैन था, सोचते कि उड़कर पहुँच जाए। समय धीरे धीरे बीत रहा था और भरत जी के नगर में पहुँचते ही अपशगुनों ने उन्हें घेर लिया। कौवे काँव काँव कर रहे थे, गधे और सियार उल्टी सीधी आवाज़ें कर रहे थे। यह सब देखकर भरत का मन व्यथित हो गया। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब फीके और सुनसान लगने लगे। नगर अत्यंत उदासीन और भयानक दिखाई दे रहा था। श्री राम जी के वियोग की पीड़ा से पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी सभी दुखी थे। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे थे, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगरवासी भी मर्माहत होकर बिना कुछ कहे चुपचाप प्रणाम करके चले जाते। भरत किसी से कुशल क्षेम भी नहीं पूछ पा रहे थे। उनके मन में भय और विषाद व्याप्त था। बाजार और रास्ते देखना भी असहज था, मानो नगर के चारों ओर आग लग गई हो। इसी बीच कैकई को अपने पुत्र के आने की खबर मिली और उन्हें खुशी हुई। वह आरती सजाकर प्रसन्न चित्त होकर दरवाजे पर दौड़ी। फिर भरत और शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, जैसे कमलों का बगीचा सूख गया हो। कैकई की खुशी ऐसी थी मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर जश्न मना रही हो। भरत जी को उदास देखकर कैकई पूछने लगी, हमारे नैहर में सब कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई और फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? भरत जी के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर कैकई के नेत्रों में कटु जल भर आया। वह तीखे शब्दों में बोली, हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। मंथरा ने मदद की, पर विधाता ने बीच में बाधा डाल दी। राजा देवलोक को चले गए। यह सुनकर भरत अत्यंत दुखी और असहाय हो गए, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी काँप गया हो। वे व्याकुलता से जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको चलते समय देख भी न सका। आप मुझे श्री राम को सौंप कर भी नहीं गए। फिर धीरज जमाकर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। भरत के शब्द सुनकर कैकई ने जैसे मर्म स्थल पर छुरा चलाते हुए कठोरता से अपनी सारी चालें विस्तार से बताई। वह बड़ा प्रसन्नचित्त होकर अपनी बात समाप्त कर गई। जब भरत जी को पता चला कि श्री रामचंद्र जी वन चले गए, तो पिता के मरने का दुख जैसे भूल ही गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए। भरत की व्याकुलता देखकर कैकई उन्हें समझाने लगी, पर उसके शब्द जले पर नमक छिड़कने जैसे थे। वह बोली, हे तात, यह राजा के लिए विचार करने का समय नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में पुण्य और यश प्राप्त कर लिया। जन्म से लेकर आज तक उनका फल पूरा हो चुका है। अब वे इंद्रलोक को चले गए हैं, इसलिए इसे भूलो और नगर राज्य की चिंता करो। यह सुनकर भरत अत्यंत पीड़ित हो गए, जैसे गहरे घाव पर अंगारे पड़ गए हों। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, पापिनी, तुमने कुल का नाश कर दिया। यदि तुम्हारा उद्देश्य इतना बुरा था तो जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? तुमने पेड़ काटकर पत्ते सींचे और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। मेरा हित करना चाहा, पर उल्टा मेरा अहित कर बैठी। भरत जी बोले, मुझे सूर्यवंश मिला, दशरथ जैसे पिता मिले और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले, और जन्म देने वाली माता तू हुई। विधाता के आगे कुछ भी नहीं चलता। फिर भरत बोले, हे कुंती, जब तुमने यह दुष्ट विचार मन में ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तुम्हें कोई पीड़ा नहीं हुई? तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? क्या मुंह में कीड़े नहीं पड़े? राजा ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? ऐसा लगता है विधाता ने उनकी बुद्धि मरने से पहले ही छीन ली थी। वो तेरे मन की चाल भी नहीं जान सके। राजा सीधे साधे धर्मपरायण थे। वे स्त्रियों की माया को नहीं जानते थे। जगत के जीव जंतुओं में
कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय नहीं? वे श्री राम जी ही तुझे अहित हो गए? तू कौन है, सच बता। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोतकर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे ऐसे हृदय से उत्पन्न किया जो राम का विरोधी है। मेरे बराबर पापी कोई नहीं, व्यर्थ ही मैं तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी भी क्रोध से जल उठे, पर कुछ कर नहीं पाए। तभी मंथरा विभिन्न रंग बिरंगे वस्त्र और आभूषण पहनकर वहां आई। उसे देखकर शत्रुघ्न जी का क्रोध भड़क उठा, जैसे जलती आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से उसकी कुबड़ पर लात मारी। वह चिल्लाते हुए मुंह के बल गिर पड़ी। उसकी कुबड़ी टूट गई, कपाल फट गया, दांत टूटे और मुंह से खून बहने लगा। कराहते हुए बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला किया उसका बुरा फल पाया। यह सुनकर और उसकी दुष्टता जानकर शत्रुघ्न जी ने उसे पकड़कर घसीटना शुरू किया। तब दयानिधि भरत जी ने उसे छुड़ाया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले गए। सुनते हैं अब भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया। कौशल्या मैले वस्त्र पहने, चेहरे का रंग बदला हुआ, व्याकुल और दुख से तिलमिला रही हैं। ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देख वे दौड़ी, पर चक्कर से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देख भरत अत्यंत व्याकुल हो उठे और अपने आप को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़े। भरत बोले, माता, पिताजी कहाँ हैं? मुझे दिखाओ। सीता और मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? कैकई इस संसार में क्यों आई? और जन्म ही लेना था तो बांझ क्यों न हुई? जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम वन में हैं और मैं ही केतु की तरह सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं तो बांस के वन में लगी आग हूँ, दुख और दोषों का भागी। भरत के कोमल वचन सुनकर कौशल्या जी संभल कर उठी। उन्होंने भरत को छाती से लगा लिया और आंसू बहाए। कौशल्या जी के सरल और प्रेमपूर्ण स्वभाव को देखकर सब कह उठे, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माँ ने भरत को गोद में बैठाकर उनके आंसू पोंछे और कोमल वाणी से कहा, हे पुत्र, मैं बलैया लेती हूँ, तुम धैर्य रखो, बुरा समय है, शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट है, इसे समझकर हृदय को दुखी मत करो, किसी को दोष मत दो। विधाता सब प्रकार से मेरे लिए उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिया रहा है। अब भी कौन जानता है इसे क्या भा रहा है। पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने अपनी राजसी वेशभूषा त्याग दी, वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न विषाद था न हर्ष, मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न द्वेष। सबका सब तरह से संतोष करा के वे वन को चले गए। सीता जी भी उनके साथ हो लीं। लक्ष्मण ने भी साथ चलने की ठानी। श्री राम ने सीता और लक्ष्मण को रोकने की खूब कोशिश की, पर वे ना माने। अंत में श्री राम जी सबको सिर नवाकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए। मैं न तो उनके साथ गई, न ही अपने प्राण उनके साथ भेज पाई। यह सब आंखों के सामने हुआ, फिर भी दुर्भाग्यशाली जीव हूँ जिसने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत और पूरा राजमहल व्याकुल हो उठा। शोक की छाया ने सारे महल को घेर लिया। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उन्हें प्रेम से गले लगाया और भरत को धैर्य से समझाते हुए विवेकपूर्ण बातें कहीं। भरत ने भी सभी माताओं को वेद और पुराण की सुंदर कथाएं सुनाकर समझाया। हाथ जोड़कर वे सच्चे, पवित्र और सरल शब्दों में बोले, हे माता, जो पाप माता पिता या पुत्र को मारने से होता है, गौशाला और ब्राह्मणों के नगर को जलाने से होता है, स्त्री और बालक की हत्या से होता है, मित्र और राजा को जहर देने से होता है, और जो भी पाप मन, वचन और कर्म से होते हैं, यदि इसमें मेरा कोई मत हो
तो हे माता, मुझे वे सभी पाप लगे। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर के चरण छोड़कर भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, यदि इसमें मेरा कोई मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। जो वेदों को बेचते, धर्म का अपमान करते, चुगली करते, कपटी, कलह प्रिय, क्रोधी तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी, लंपट और लालची हैं, जो पराया धन और स्त्री की इच्छा रखते हैं, जो सतमार्ग से विमुख हैं, भगवान का भजन नहीं करते, वेद मार्ग छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, ठग हैं, छल करते हैं, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। कौशल्या जी ने भरत के सरल सच्चे वचनों को सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम मन, वचन और कर्म से सदा श्री राम के सच्चे भक्त रहे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चाहे चंद्रमा विष बरसाए, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जल से विमुख हों और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह न मिटे, तुम कभी श्री राम के विरोधी नहीं हो सकते। जगत में जो लोग ऐसा कहें, वे कभी सुख और शुभ गति को प्राप्त नहीं होंगे। यह कहकर कौशल्या जी ने भरत को गले लगाया और नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक पड़े। इस तरह उन सब ने विलाप करते हुए रात गुजारी। सुनते हैं अब आगे की कथा। वशिष्ठ भरत संवाद और श्री राम जी को लाने के लिए चित्रकूट जाने की तैयारी। वामदेव जी और वशिष्ठ जी राजमहल आए। उन्होंने सभी मंत्रियों और नगर के प्रमुख जनों को बुलवाया। फिर वशिष्ठ मुनि ने समयानुकूल धर्म की बातें कहकर भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया। वशिष्ठ जी बोले, हे तात, धैर्य रखो और जो कर्तव्य आज सामने है उसे निभाओ। गुरु के वचन सुनकर भरत उठे और अंतिम संस्कार की तैयारियां करने को कहा। वेद विधि के अनुसार राजा दशरथ की देह का स्नान कराया गया और सुंदर विमान सजाया गया। भरत ने सभी माताओं से चरण पकड़कर प्रार्थना की कि वे सती न हों। माताएं राम के दर्शन की इच्छा से रुक गईं। चंदन, अगर, कपूर, केसर और कई प्रकार की सुगंधियों के ढेर मंगाए गए। सरयू के किनारे सुंदर चिता बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। विधि पूर्वक दाह संस्कार किया गया, फिर स्नान कर तिलांजलि दी गई। वेद, स्मृति और पुराणों के अनुसार भरत जी ने 10 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया। वशिष्ठ मुनि ने जहाँ जहाँ जैसा आदेश दिया, भरत जी ने हर कार्य वैसे ही किया। पुनः शुद्ध होकर उन्होंने सब दान किए। गाय, हाथी, घोड़े, सवारी के साधन, सिंहासन, गहने, अन्न, वस्त्र, भूमि, धन और मकान। ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए। भरत जी ने जो पितृकर्म किया वह शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। फिर शुभ मुहूर्त देखकर वशिष्ठ मुनि ने मंत्रियों और सब महाजनों को सभा में बुलवाया। सभा में भरत जी और शत्रुघ्न जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी ने भरत जी को पास बैठाया और नीति और धर्म से युक्त वचन कहे। उन्होंने पहले कैकेयी की कुटिलता का वर्णन किया, फिर राजा दशरथ की धर्मनिष्ठा और सत्यप्रियता की सराहना की, जिन्होंने प्रेम के लिए प्राण त्याग दिए। जब मुनि श्री राम के गुण, स्वभाव और शील का वर्णन करने लगे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए और शरीर पुलकित हो गया। फिर सीता और लक्ष्मण के प्रेम की चर्चा करते हुए वे शोक में डूब गए। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, हे भरत, सुनो, भावी बहुत बलवान है। हानि, लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। इसलिए न किसी को दोष देना उचित है, न किसी पर क्रोध। राजा दशरथ के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। सोच तो उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी न हो। वह वैश्य शोक के योग्य है जो धन होते हुए भी कंजूस है और अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति नहीं करता। वह शूद्र सोच का विषय है जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, अधिक बोलता है, मान चाहता है और ज्ञान का अहंकार रखता है। वशिष्ठ जी आगे कहते हैं,
सोच उस स्त्री का करना चाहिए जो पति को धोखा देती है, कलह प्रिय, कपटी और मनमानी करने वाली है। वह ब्रह्मचारी सोच के योग्य है जो ब्रह्मचर्य छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। गृहस्थ होकर जो मोहवश कर्म मार्ग से हट जाता है वह सोच के योग्य है। सन्यासी होकर जो संसार में ही उलझा है और जिसके पास न ज्ञान है न वैराग्य, वही सोच का पात्र है। जो वानप्रस्थ तपस्या छोड़कर भोग में रमता है, जो चुगली करता है, बिना बात क्रोधित होता है और माता पिता, गुरु या बंधुओं से विरोध रखता है, वह है सोच करने योग्य। जो केवल खुद का ही पोषण करता है, दूसरों का अनिष्ट करता है और दया रहित है, वह तो सभी दृष्टियों से निंदनीय है। और सबसे अधिक वही सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। लेकिन कौशलपति दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, जिनका यश 14 लोकों में व्याप्त है। भरत, ऐसा राजा न पहले हुआ, न अब है, न आगे होगा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सभी देवता दशरथ जी के गुणों की कथा कहते हैं। कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न जैसे धर्मात्मा हैं। राजा तो सर्वथा बड़भागी थे, उनके लिए दुख करना व्यर्थ है। अब यह सुनो, समझो और शोक छोड़ो। उन्होंने जो आज्ञा दी थी उसे सिर पर धारण करो। राजा ने तुम्हें राज्य सौंपा है, तो अब तुम्हें उसे निभाना चाहिए। उन्होंने अपने वचन के लिए राम को वन भेजा और उसी राम विरह में शरीर छोड़ दिया। उनके लिए वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। इसलिए तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उनके वचनों को सत्य करो और राज्य पालन करो। यही तुम्हारे लिए हितकारी होगा। देखो, परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर अपनी माता का वध कर दिया और ययाति के पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें कोई पाप या अपयश नहीं हुआ। जो लोग बिना उचित अनुचित की चिंता किए पिता के वचनों का पालन करते हैं, उन्हें सुख, यश और अंततः स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए पिता की आज्ञा को सत्य करो, शोक त्यागो और प्रजा पालन करो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य और यश मिलेगा, दोष नहीं। वेद और समस्त शास्त्र कहते हैं कि पिता जिसे राज्य दे वही राजा होता है। इसलिए संकोच छोड़ो, राज्य संभालो और मेरे वचनों को हितकर मानो। राम और सीता को जब यह ज्ञात होगा तब वे भी प्रसन्न होंगे और कोई भी विद्वान इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या आदि माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो भी तुम्हारे और श्री राम के पावन संबंध को समझेगा वह तुम्हारा आदर करेगा। जब श्री राम लौटें, राज्य उन्हें सौंप देना और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़कर बोले, गुरु जी की आज्ञा मानिए। श्री राम के लौटने पर जो उचित लगे वैसा कीजिएगा। कौशल्या जी ने धैर्यपूर्वक कहा, पुत्र, गुरु जी की आज्ञा हितकारी है, उसे मानो। समय की गति समझकर शोक छोड़ दो। राम वन में है, पिताजी स्वर्ग सिधार चुके हैं और तुम दुख में डूबे हो। अब कुटुंब, प्रजा, मंत्री और माताएं सबका सहारा सिर्फ तुम हो। जब विधाता प्रतिकूल और समय कठोर हो तब धैर्य धारण करना चाहिए। हे पुत्र, गुरु की आज्ञा का पालन करो, प्रजा की सेवा करो और कुटुंबियों का दुख हर लो। भरत जी ने गुरु और मंत्रियों की वाणी सुनी, जो उनके लिए मानो चंदन के समान शीतल थी। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। उनकी कोमल बात सुनकर भरत जी व्याकुल हो उठे। नेत्रों से आंसू बहने लगे, जिससे उनके वियोग की वेदना और भी बढ़ गई। यह दशा देखकर सब लोग स्तब्ध हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, सब ने भरत जी के स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा की। फिर भरत जी ने धैर्य धारण करके हाथ जोड़कर मधुर वाणी में उत्तर दिया। गुरु जी ने उत्तम उपदेश दिया और मंत्रियों, प्रजाजनों, माताजी सभी की राय एक जैसी है। मैं भी उसका पालन करना चाहता हूँ। गुरु, माता पिता, स्वामी और मित्र की बात को प्रसन्नतापूर्वक अपनाना चाहिए। उनसे तर्क वितर्क करने से धर्म नष्ट होता है
और पाप बढ़ता है। आपने जो मुझे सिखाया वह मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं यह समझता हूँ, फिर भी मन शांत नहीं होता। अब मेरी एक विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए, क्योंकि साधुजन दुखी व्यक्ति की त्रुटियां नहीं गिनते। पिताजी अब नहीं रहे, श्री राम वन में हैं और आप मुझसे राज्य संभालने को कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम? मेरा सच्चा कल्याण तो श्री राम की सेवा में है, जिसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने मन ही मन सोच लिया है, राम सेवा के अलावा कोई उपाय मेरा कल्याण नहीं कर सकता। जब तक मैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता के चरण नहीं देख लेता, तब तक यह राज्य, यह चिंता सब व्यर्थ है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, रोगी के लिए भोग व्यर्थ है, राम भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, प्राण के बिना देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री राम के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाना चाहता हूँ। यही एकमात्र मार्ग है जो मुझे हितकर लगता है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी का पुत्र, राम विमुख, कुटिल बुद्धि और निर्लज मुझ जैसे अधम के राज्य से यदि आप सुख की आशा करते हैं, तो यह केवल मोहवश ही है। सुनिए, मैं सत्य कहता हूँ, राज्य का अधिकारी केवल धर्मशील पुरुष होना चाहिए। यदि आप हठपूर्वक मुझे राज्य देंगे तो यह धरती भी पाताल में समा जाएगी। भरत जी बोले, मुझसे बड़ा पापी कौन होगा, जिसके कारण राम और सीता को वनवास मिला। पिता ने राम को वन भेजा और उनके वियोग में स्वर्ग सिधार गए, और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर ये प्राण अभी भी बने हुए हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि मेरे प्राणों में राम भक्ति नहीं है। ये केवल भूमि और भोगों के लालची हैं। मेरा हृदय वज्र से भी ज़्यादा कठोर है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कैकेयी से जन्मे इस शरीर से प्रेम करने वाले ये पामर प्राण अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे जीवन प्यारा लग रहा है, तो और क्या ही कहूँ। कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजा, पति को स्वर्ग पहुँचाया, स्वयं अपयश और विधवापन सहा, प्रजा को दुखी किया और मुझे सुख, यश और राज्य दे दिया। उसने सभी का काम बना दिया। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है? और आप मुझे अब भी राज तिलक देना चाहते हैं। कैकेयी के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर इसमें प्रजा और पंच क्यों सहायता कर रहे हैं? जिसे कुग्रह लगे हों, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है? कैकेयी के पुत्र के लिए जो भी उपयुक्त था वह सब चतुर विधाता ने दे दिया, पर राम का भाई और दशरथ का पुत्र जैसे महान उपाधियां व्यर्थ में ही दे दी। अब आप भी मुझे राज्य देने की बात कर रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए उचित मानी जाती है, फिर मैं किस किस को किस प्रकार से उत्तर दूं? जिसकी जैसी रुचि हो, आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया? कौन है इस जगत में जो राम और सीता को प्राणों से अधिक न चाहता हो, सिवाय मेरे? जिसमें मेरा सबसे बड़ा नुकसान है, उसी में सबको लाभ दिख रहा है। दोष किसी का नहीं, मेरे दिन ही खराब हैं। आप सब जो कह रहे हैं वह भी उचित है, क्योंकि आप प्रेम, शील और मोह के कारण कह रहे हैं। श्री राम जी की माता अत्यंत सरल हृदय हैं और मुझसे विशेष स्नेह रखती हैं। मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक प्रेमवश ही ऐसा कह रही हैं। गुरुदेव ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके लिए सारा संसार तुच्छ है। वे भी मेरे लिए राज्य अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं।
यह सत्य है कि जब विधाता प्रतिकूल होते हैं तो सभी विपरीत हो जाते हैं। श्री राम और सीता को छोड़कर कोई नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सहमति नहीं है। कोई कहेगा मेरी सहमति है तो मैं सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ जल होता है वहाँ कीचड़ भी होता ही है। मुझे न तो दुनिया की निंदा का भय है, न परलोक की चिंता। मेरी आत्मा को केवल एक ही अग्नि जलाए जा रही है कि मेरे कारण श्री सीताराम को दुख सहना पड़ा। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया, सब त्याग कर राम चरणों में मन लगाया। और मैं, जिसका जन्म ही शायद राम जी के वनवास के लिए हुआ, फिर झूठ मूठ का पछतावा क्यों। सबके आगे सिर झुकाकर मैं निवेदन करता हूँ, जब तक श्री राम जी के चरणों के दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरे प्राणों को शांति नहीं मिलेगी। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मेरा निश्चय है, प्रातःकाल मैं प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। मैं अपराधी हूँ, यह सब उपद्रव मेरे कारण हुआ है। फिर भी मुझे भरोसा है, यदि मैं उनके शरण में पहुँच जाऊँ तो प्रभु सब अपराध क्षमा कर मुझ पर कृपा करेंगे। श्री राम जी तो करुणा, विनय और स्नेह के अवतार हैं। उन्होंने तो कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं टेढ़ा हूँ, लेकिन हूँ तो उनका सेवक और बालक ही। आप सभी पंच लोग कृपा पूर्वक मुझे आज्ञा दें और आशीर्वाद दें कि श्री राम जी मेरी विनती सुने, मुझे दास समझें और अयोध्या लौट आएं। मैं भले ही कुमाता की संतान, दोषयुक्त और दुष्ट हूँ, फिर भी मुझे विश्वास है राम जी मुझे अपनाकर कभी त्यागेंगे नहीं। भरत जी के वचन सबके हृदय में उतर गए, जैसे श्री राम प्रेम में भीगे अमृत समान हो। राम वियोग रूपी विष से संतप्त लोग जाग उठे, जैसे कोई बीज सहित मंत्र को सुन लिया हो। माता, मंत्री, गुरु और नगरवासी सब भाव विह्वल हो उठे। सब भरत जी की प्रशंसा करते हुए बोले, आपका शरीर राम प्रेम की साक्षात मूर्ति है। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहें। राम तो आपके प्राणों के समान प्रिय हैं। जो मूर्ख आपकी माता की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों जन्मों तक नगर में भटकेगा। जैसे मणि सर्प के दोष नहीं लेती बल्कि विष हर लेती है, वैसे ही आप राम वियोग का दुख मिटाने वाले हैं। अब तो चलिए वन की ओर, जहाँ राम जी हैं। आपने उत्तम निर्णय लिया। शोक में डूबे जन समूह को जैसे जीवन दान दे दिया। सबके मन में गहन आनंद उमड़ पड़ा, जैसे चातक और मोर मेघों की गर्जना से प्रसन्न हो जाएं। अगली सुबह वन यात्रा का निश्चय हुआ। भरत जी सभी को प्राणों से प्रिय हो गए। और यहीं पर अयोध्या कांड का यह 5वां भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।